हेलो हेलो, आ जाओ भाई फटाफट से। आ जाइए। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब टारगेट रूप जान भाई। भरी दोपहरी में, दोपहर तो है नहीं भाई, बहुत ज्यादा ठंडे मौसम के अंदर, बिल्कुल बारिश के इस रोमांटिक मौसम के अंदर आप सभी का एक बार फिर तो स्वागत करता हूं। और सुना दो क्या अंतर है। तो भाई अभी बारिश होने लग रही है, लाइट फिलहाल है नहीं, और इसकी वजह से भाई आपको बीच बीच में थोड़ी थोड़ी चरड़ चरड़ की आवाज़ सुनने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा। बहुत तेज़ गति से बारिश होने लग रही, बहुत तकड़े काले बादल आए हुए हैं भाई, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना, बीच में चरड़ चरड़ की आवाज़ आए तो कैमरा बंद भी हो सकता है, क्योंकि लाइट नहीं, इन्वर्टर के ऊपर सारा का सारा सिस्टम चलने लग रहा है, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करेंगे भाई। जैसा कि आप लोगों को पता, हम लोगों ने भाई पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करके, जीके की सीरीज के अंदर भाई स्टैटिक जीके हमारी पूरी हो चुकी है, और पॉलिटी हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है भाई, राजनीति शास्त्र भाई, ठीक है। और पॉलिटी के अंदर भाई हमारा जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा चैप्टर स्टार्ट है, जिसके अंदर एक पोर्शन हम लोगों ने इसका कल कंप्लीट कर दिया था, जिसके अंदर जो भी हमने भारत के संविधान की जो प्रस्तावना थी, बुक का फ्रंट पेज था, उसके बारे में पढ़ा। जितनी भी 12 अनुसूचियां थी उसके बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के संविधान के अंदर कौन सी चीज कौन से देश से ली गई है। मतलब एक तरीके से हम लोग संविधान का है स्रोत पढ़ने का काम करें भाई। ये चीज इस देश के संविधान से ली गई, ये चीज इस देश के संविधान से, सारे के सारे स्रोत हम लोग ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा भाई जो भी एमसीक्यू आपके कल जो हमने क्लास ली थी उसके ऊपर, और जो आज जो ये क्लास होगी इसके बिहाफ पे, दोनों के कंबाइन एमसीक्यू भी लेके आऊं, कम से कम 50 क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे जो भी हमारे संविधान के स्रोत हैं, उसके बाद हम लोग फिर दोनों के कंबाइन एमसीक्यू कर लेंगे, आज वाली क्लास के भी और कल वाली क्लास के, दोनों के कंबाइन एमसीक्यू आज मतलब क्लास के एंड में हम लोग करने का काम करेंगे भाई। स्टार्ट करें भाई। क्या हो गया? नहीं, 12th की डेट नहीं है, ये भी ग्रेजुएशन लेवल की। 12th वाला का ये समझो आप 25 जून क्या, मतलब 25 जून तक तो यही चलने में मेनली, 1 जुलाई के आसपास से 12th के स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, और भाई आज रात के 8 बजे से भाई जीके की पीवाईक्यू सीरीज भी स्टार्ट है रेलवे एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए भाई, ये चीज भी ध्यान में रखना, ठीक है भाई। स्टार्ट करें भाई। तो देखो भाई, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग क्या करने हैं, हम लोगों को संविधान के स्रोत भाई ये चीज हमने कौन से देश के संविधान से ली, ये चीज कौन से देश के संविधान से ली, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भाई। सारी की सारी चीजें ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो हमने चीज ली थी, सबसे पहले जो हमारी पास चीज आई थी, उसका नाम है भाई भारत सरकार अधिनियम 1935 भाई। ये क्या चीज अभी आपको बताऊंगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। जैसे अभी ने संविधान की किताब बनाई, अपने देश वालों ने संविधान की यानी कि कानून की किताब बनाई है, जी हाँ बिल्कुल बनाई है। उस कानून की किताब के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हैं भाई, इस चीज का ये रूल होगा, इस चीज का ये रूल होगा, जी हाँ बिल्कुल लिखा है। तो उसी टाइप से साल 1935 के अंदर भाई अंग्रेजों के द्वारा भी एक कानून की किताब पेश की गई थी। उस कानून की किताब का नाम था भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके अंदर भी भाई बहुत सारे नियम लिखे हुए थे भाई, हमारे देश के अंदर कौन सी चीज का संचालन हमको कैसे करना है, कहां पर क्या होगा, कौन सा पद होगा, तो बहुत सारे नियम इसके अंदर भी लिखे हुए थे भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर भाई। यह भी एक तरीके से कानून की किताब है। अधिनियम का मतलब ही होता है कानून, ठीक है। ये भी एक तरीके से कानून की किताब है, जैसे हमने संविधान बनाया था उसी टाइप से हमारी कानून की किताब है। तो जो यानी ये है अंग्रेजों का कानून, भारत सरकार अधिनियम 1935 अंग्रेजों के द्वारा पेश किया गया था, सीधी बात अंग्रेजों का कानून है। तो इसके अंदर से भी हमने बहुत सारी चीजें उठाई हैं, ठीक है। और हमारे संविधान का जो मैक्सिमम पार्ट है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। पहली चीज तो यही आती है एग्जाम के अंदर, एग्जामिनर प्रश्न पूछता है कि हमारे संविधान का मैक्सिमम पार्ट कहां से लिया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। क्या है भाई, पहला पॉइंट लिख लो, हमारे संविधान का मैक्सिमम पार्ट
लिया गया है। कहां से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से क्या है, हमने हमारा जो संविधान जो कानून की किताब है उसका मैक्सिमम पार्ट हमने लिया है, मतलब एज इट इज उसका कॉपी पेस्ट। जैसे मान लिया भारत सरकार अधिनियम के अंदर मान लिया भाई 300 पेज थे, तो 300 के अंदर ये समझो करीबन 200 पेज तो हमने एज इट इज इसके कॉपी पेस्ट मारे हैं भाई। इसके अंदर जो मतलब अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे डिट्टो वही के वही कानून हमने बनाए हैं, कम से कम 200 पेजों के। ये सिर्फ आपको मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाने लग रहा हूं, चीजें समझ में आई या नहीं? अब जो मेन चीजें जो हमने क्या क्या ली है भाई इससे भारत सरकार अधिनियम से, वो लिए पहली चीज तो हमने ली आपातकालीन प्रावधान। क्या है भाई हमारे? आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन का मतलब समझ गए भाई, कोई भी आपातकाल पड़ता है, देश के अंदर पैसे की कमी हो जाए, देश के अंदर भूखमरी फैल गई, कोई बीमारी फैल गई, युद्ध हो गया, कुछ भी लगा लो, तो उस केस के अंदर क्या देश के अंदर आपातकाल लागू होता है। तो आपातकालीन प्रावधान आपातकाल के समय क्या क्या चीजें होंगी भाई, देश किसके हाथ में सारी पावर जाएगी, कौन देश को कंट्रोल करेगा, क्या क्या आपके अधिकार समाप्त हो जाएंगे, तो वो सारी चीजें हमने कहां से लिए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 से ये सारे के सारे रूल हमने लिए हैं। अब इसको याद कैसे रखोगे? याद रखने की सिंपल सी टेक्निक देखो क्या भाई, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन का होता था मुसीबत, और अंग्रेज ये भारत सरकार अधिनियम लेके कब आए थे? जब उनको ये फील हुआ कि ये भारत के जो ये लोग हैं, आम नागरिक हैं, ये हमारे लिए एक मुसीबत बन सकते हैं, हमारे लिए एक आपातकाल बन सकते हैं। इसीलिए अंग्रेज क्या लेके आए? आपातकालीन प्रावधान लेके आए, ताकि भाई हाँ भाई आपातकाल के अंदर, इमरजेंसी के अंदर भी क्या है भैया ये रूल काम करेंगे, आम जनता ये चीज नहीं कर सकती, ये चीज कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए अंग्रेज क्या आपातकालीन डायरेक्ट याद रह जाएगा। कैसे याद रखोगे? अंग्रेज लोगों को डर रहता था कि कहीं भारत के लोग इनके विरोध में ना चले जाए, तो इसलिए क्या है आपातकालीन प्रावधान लेके आए, इमरजेंसी लागू कर देंगे हम तो देश के अंदर, तुम अपने आप ही हार मान जाओगे, हम तो कह देंगे ये रूल है हमारे। तो ठीक है, तो आपातकालीन प्रावधान कहां से? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए। सेकंड चीज जो हम लेके आए हैं वो क्या है भाई, हमारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। भाई जो हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट है भाई, देश के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ये चीज भी हमने किस देश के संविधान से ली है? तो ये चीज भी भाई हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से चुराई। भाई ओले गिरने लगे भाई, इधर तो ओले आ गए भाई, सारे के अंदर तो ओले गिरने लग रहे हैं भाई। ठीक है, क्या चीज बताई मैंने? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। भाई एक सर्वोच्च न्यायालय होगा देश के अंदर। भाई इस चीज की हमने ये चीज भी कहां से उठाई है? भारत सरकार अधिनियम, यानी अंग्रेजों ने जो कानून की किताब दी थी भारत सरकार अधिनियम 1935, वहीं से मैंने क्या उठाई? भाई सुप्रीम कोर्ट होगा देश के अंदर, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। इसको कैसे याद रखोगे? भाई हम लोग आपातकाल लागू करेंगे, जो भी हमारे विरोध के अंदर जाएगा, और उसी टाइम क्या हमने एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना कर देंगे। ठीक है, ताकि हाथों हाथ उसको सजा दे के जेल में भेज दिया जाए। अब आपने आपातकालीन प्रावधान, ओ भाई कितना तेज आंदड़ आ गया, हे बेबे सारा सौदा पटना हो गया भाई। क्या बोला गया? हम लोग कुछ आपातकालीन यानी इमरजेंसी प्रावधान लेके आएंगे। जब भी लोग क्या हमारे विरोध के अंदर जाएंगे तो उनको दबाने के लिए क्या है, हम कुछ इमरजेंसी प्रावधान लेके आएंगे। ठीक है, और उनको अथवा सजा देने के लिए क्या है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना करें। भाई इनको अथवा सजा हो जाए और इनको अथवा जेल में भेज दिया जाए। तो ये कानून कौन लेके आए थे? अंग्रेज लेके आए थे, यानी भारत सरकार अधिनियम के तहत ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आपकी करी गई थी। थर्ड चीज क्या है? थर्ड चीज करी गई हमारे लोक सेवा आयोग की स्थापना। लोक सेवा आयोग यानी पीसीएस जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, लोक सेवा आयोग है, जैसे यूपीएससी होता है उसी टाइप से, तो वो तो क्या संघ लोक सेवा आयोग यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का लोक सेवा आयोग है। ये मतलब नॉर्मल लोक सेवा आयोग, बस सेंटर का स्टेट का उस टाइम ऐसा कोई फंडा नहीं था। भाई एक लोक सेवा आयोग की इन्होंने स्थापना कर दी अंग्रेजों ने। भाई बोले भाई ठीक है भाई हम इमरजेंसी भी लागू कर देंगे, कोर्ट के अंदर अथवा सजा भी दिलवा देंगे, लेकिन ये सजा दिलवाने का काम करेगा कौन? ये तो है नहीं भाई प्रधानमंत्री खुद चल के आएगा इसको सजा दिलवाएगा, गवर्नर खुद चल के आएगा इसको सजा दिलवाएगा। नो, उसके लिए क्या है, एक आईपीएस की जरूरत पड़ेगी, और आईपीएस आईएएस की भर्ती के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? लोक सेवा आयोग की जरूरत पड़ेगी। भाई स्पेशल बोल देंगे हाँ भाई ये तो आप लोगों की सेवा के लिए बना रखे ये आयोग। ठीक है, और उन्हीं के माध्यम से उन्हीं के लोगों को पकड़वा के जेल के अंदर भर देंगे। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज भी सोची। देखो तीन चीजें करी भारत सरकार, दोबारा से रिवाइंड करोगे। देखो पहली चीज तो क्या, देश के अंदर आपातकाल लगा देंगे अगर भारत के लोग फालतू बोलने की कोशिश करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अब उनको अथवा सजा भी दिलवानी पड़ेगी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी। तीसरी चीज, अब उनको सजा दिलवाने के लिए, जेल में डालने के लिए भी तो कोई व्यक्ति चाहिए, उसके लिए आईपीएस आईएएस उनकी भर्ती करनी स्टार्ट कर दी, यानी लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी। तो ये तीनों की तीनों चीजें हमने कहां से ली है? ये तीनों की तीनों चीजें हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली है। अगली चीज हमने क्या ली है? जो राज्यपाल है, राज्यपाल होता है जो गवर्नर होता है, उसके पद, ठीक
ठीक है, उसका पद यानी राज्यपाल का पद। भाई राज्यपाल नाम का भी कोई पद होगा भाई, जैसे अपने हर एक स्टेट के अंदर नहीं होता गवर्नर होता है, तो उस टाइप से राज्यपाल नाम का भी कोई पद होगा। तो ये भी हमने कहां से लिया है, ये भी हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है भाई। ठीक है, ये चीज भी आपको दिमाग के अंदर सेट रखनी है भाई। और अगली चीज कौन सी है हमारी, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब समझ गए, संघीय व्यवस्था का मतलब है ये जो हमारी वो नहीं फेडरल व्यवस्था बोलते हैं संघीय व्यवस्था, इसका मतलब है जैसे प्रॉपर हमारे जैसे जो शक्तियां हैं वो दो हिस्सों के अंदर बटी हुई होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, ये फेडरल। संघीय का मतलब है फेडरल, फेडरल जो सिस्टम है, ठीक है, उसकी बात होने लग रही है। तो भाई देखो ये चीज है भारत सरकार अधिनियम, यही 5 है एग्जाम के अंदर, यही आपसे पूछे जाते हैं कि प्रश्न आएगा, जैसे अभी आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगा कि ये चीज हमने कहां से ली है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, आपातकालीन प्रावधान वाला। ये भी आते हैं लेकिन बहुत कम, सबसे ज्यादा आता है आपातकालीन प्रावधान हमने कहां से लिए है। ऑप्शन में भारत सरकार अधिनियम भी लिखा आएगा, ऑप्शन में अमेरिका भी लिखा आएगा, ऑप्शन में जर्मनी भी लिखा आएगा। जर्मनी के अंदर से हमने वित्तीय आपातकाल लिया है, पैसे वाला आपातकाल, ना कि नॉर्मल आपातकाल। इसके अंदर भी डिफरेंस है, एग्जाम के अंदर गलती मत करना। भी जैसे आगे आपको जर्मनी का करवाऊंगा ना, उसके अंदर वित्तीय आपातकाल। देखो जर्मनी, मनी आ गया, मनी का मतलब पैसा, पैसे की कमी होगी जहां पर, वहां पर वित्तीय आपातकाल लगेगा। ठीक है, तो उसके अंदर मतलब कंफ्यूज मत हो जाना भाई, कई बार कभी दिमाग के अंदर तुम्हारा खिंड जाए सिस्टम। ठीक है, अच्छा तुम्हारे भी आने लग रही है बारिश, किसकी आने लग रही है? ओले तो भाई इधर भी आए हैं। अच्छा पार्थ क्लास जल्दी करवा देना, इन्वर्टर सिट्टी मार जाएगा। इन्वर्टर डबल बैटरी का लगाया क्या, सिट्टी मारना तो नहीं चाहिए। एक बार के लिए बताओ इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? आपको 1 2 3 4 5 पॉइंट बताए हैं, पांचों के पांचों पॉइंट आपको क्लियर हुए या नहीं हुए? भारत सरकार अधिनियम 1935 से रिलेटेड भाई। अच्छा आप लोगों को विदाउट ओले बारिश आने लग रही है, कोई बात नहीं। 12th लेवल का एनटीपीसी आपका 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। क्या गुरुजी 40 डिग्री है यहाँ यूके में? ओके क्लियर है, वेरी गुड भाई। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 क्लियर। भाई क्या बोले अंग्रेज लोग, क्या बोले भाई इन भारतीयों को दबाने के लिए हम लोग क्या है कानून बनाएंगे। तो सबसे पहले तो क्या बोले भाई, जैसे ही भारतीय लोग हमारे खिलाफ विद्रोह करें तो हम लोग क्या ला देंगे, हम लोग आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी लागू कर देंगे देश के अंदर। अब इमरजेंसी लागू कर दी तो उन लोगों को सजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना कर दी। तीसरे नंबर पे अब उन लोगों को सजा देने के बाद जेल में पहुंचाने के लिए आईपीएस आईएएस के लिए लोक सेवा आयोग का भी गठन कर दिया। अगली चीज एक राज्यपाल का पद भी बना दिया, हर एक स्टेट के अंदर एक गवर्नर होना चाहिए ताकि वो आईपीएस आईएएस को कंट्रोल कर सके। उसके बाद हमने एक संघीय व्यवस्था की भी चीज ले ली, यहां पे संघीय व्यवस्था होगी भाई, इस टाइप से स्टेट भी होगा सेंटर भी होगा, इस टाइप से हमने एक व्यवस्था की भी स्थापना कर दी भाई। ठीक है, तो ये हमने 5 पॉइंट और हमारे संविधान का मैक्सिमम पार्ट हमने कहां से लिया है, भारत सरकार अधिनियम भाई। तकड़े वाले ओले आ गए भाई, भगवान की नेम भाई, जो बुंडी डाल लागे खिड़कियां का भड़क भड़क भड़क, खिड़की ना तोड़ दियो भाई, बाकी तो देखी जाएगी। देखने तो जो ना केस होता हूँ ला रहे हैं। ओहो हो हे बेबे जमा बड़े बड़े डले पड़ा है भाई, सारी गाल भर गई, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर हैं। अब आगे चलूं, यमुनानगर में बहुत तेज धूप है भाई, इसार के अंदर बहुत तेज बारिश आने लग रही है भाई, मजाक की बात नहीं है, बहुत तेज बारिश आने लग रही है, अनएक्सपेक्टेड बारिश आने लग रही है जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं हो सकती भाई, क्योंकि यहाँ पर सुबह सुबह बहुत तेज धूप निकली हुई थी, अभी दिन में भी धूप निकली हुई थी, अभी 1 घंटे पहले भी बहुत तेज धूप थी, अचानक से ये मौसम ऐसा खराब होया भाई, अचानक से। हाँ यस ठीक है भाई। अब आगे देखें, आगे आते हैं, हम आते हैं अब यूके से भाई। यूके देश के संविधान से मैंने क्या क्या चीजें ली हैं। यूके का मतलब हो गया यूनाइटेड किंगडम भाई, यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लोग ब्रिटेन भी बोल देते हैं, शॉर्ट में ब्रिटेन बोल लो, इंग्लैंड बोल लो, मतलब बात एक ही है। ऑप्शन के अंदर इनके अंदर से कोई भी लिखा है, ये सारी चीज एक ही है भाई। अब हमने इस देश के संविधान से क्या क्या चीजें ली है। अब आप ये बताओ, एक सेकंड रुको, फोन आ गया भाई। हेलो हेलो, बोलना भी कौन भाई, फोन मिला है बस। हेलो
हेलो है मेरे, देखो भाई, हाँ ग्रेट, अरे मतलब कोई भी लगा लो, ब्रिटेन है। पहली चीज तो मैंने क्या ली है भाई ब्रिटेन से, पहली चीज तो ली है मैंने एकल नागरिकता। भाई क्या है एकल नागरिकता? ये एकल नागरिकता ये क्या चीज आपको समझाता हूं। एकल नागरिकता का प्रावधान लिया मैंने ब्रिटेन से। एकल नागरिकता का मतलब है भाई कि यहां पर जैसे ऐसे नहीं मिलेगी नागरिकता, नागरिकता सिर्फ एक ही होगी भाई, आप इंडियन हो, ठीक है, आप हरियाणा से तो हरियाणवी, आप दिल्ली से तो दिल्ली वाले, यूपी से तो यूपी वाले, इस टाइप की कोई नागरिकता यानी कि आपको ऑफिशियल कागज नहीं मिलने वाला, ठीक है। आपको क्या है, सिर्फ एक ही कागज मिला कि हाँ भाई आप भारतीय हो, आप इंडियन हो। अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता वाला सिस्टम, दोहरी नागरिकता मतलब समझते हो, जैसे एक तो आपको ये कागज मिला कि हाँ भाई आप अमेरिकन हो, दूसरी चीज आप अमेरिका के किसी भी स्टेट के अंदर रहोगे तो आपको वहां की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। जैसे मान लिया आप वाशिंगटन में रहते हो तो भाई हाँ आप वाशिंगटन के निवासी हो, वहां की भी आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी। लेकिन अपने भारत में ये नहीं, आप भारत की सिर्फ एक ही नागरिकता, भाई इंडियन हो आप, उसके बाद से आप पूरे देश में कहीं पर घूमो, आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी भाई, ठीक है। तो यानी कि हमारे यहां पर क्या एकल नागरिकता प्रावधान, और ये मैंने कहां से लिया है, यूके के सिद्धांत से, यानी यूनाइटेड किंगडम के जो देश है वहां से लिया है। इसको याद कैसे रखो, याद रखने की सिंपल सी ट्रिक, देखो यूनाइटेड किंगडम के अंदर क्या है किंग, और किंग हमेशा क्या होता है, किसी भी राज्य का किंग क्या होता है, एक ही तो होता है। क्या किसी राज्य के दो दो किंग आपने देखे हैं? जी बिल्कुल नहीं होते। यानी एकल नागरिकता प्रावधान हमने कहां से लिया है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से लिया है। दूसरी चीज हमने ली भाई दोहरी शासन व्यवस्था। दोहरी शासन व्यवस्था मतलब समझ गया, द्विसदनीय जो संसद बोलते हैं जिसको, ठीक है, द्विसदनीय संसद। इसका मतलब क्या है, आपकी जो संसद है, संसद के आपके दो सदन होंगे, ठीक है। आपने देखा भी होगा, जैसे एक आपका लोकसभा है और एक आपका राज्यसभा है, दो सदन है आपके, ठीक है। तो यह सिद्धांत भी हमने कहां से लिया, ब्रिटेन के यानी कि यूनाइटेड किंगडम के सिद्धांत से। और आप लोगों को पता, जो ब्रिटेन वाले यानी इंग्लैंड वाले जिन्होंने अपने ऊपर राज किया था, शासन किया था, उनका काम क्या था, फूट डालो राज करो, यानी कि डिवाइड एंड रूल, यानी कि चीजों को डिवाइड करो, दो भागों के अंदर बांटो। अब इसने क्या, संसद को भी दो भागों के अंदर बांट दिया, एक लोकसभा बना दिया, एक राज्यसभा बना दिया, यानी कि दो भागों के अंदर बांटने वाली बात जहां पर भी होगी तो वहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन यानी अंग्रेजों का नाम लिखेंगे। यानी कि दो भागों के अंदर संसद बटी। तो ये सिद्धांत भी मैंने कहां से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? तीसरी चीज है, इतनी चीजें क्लियर हुई ना, दोनों की दोनों चीजें, तो एकल नागरिकता और द्विसदनीय ये चीजें आपके। अब संसद बना दी है तो संसद के अंदर कुछ विशेष अधिकार भी तो होते हैं। आप लोगों को पता, देखो अंग्रेज लोगों ने संसद बनाई, संसद का सिद्धांत बनाया, तो वो अपने लिए कुछ विशेष अधिकार भी तो बनाएंगे, यानी कि संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, भाई आप संसद के सदस्य हो तो आपको कौन कौन से विशेष अधिकार मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज भी क्या है, हमने कहां से ली, ब्रिटेन की सिद्धांत से। अब जो संसद बनाएगा, संसद के दो सदन बनाएगा, तो वही तो उसके विशेषाधिकार भी देने का काम करेगा, ठीक है। तो यानी द्विसदनीय संसद, तो उसके संसदीय जो विशेषाधिकार वो भी किसने दिए, इंग्लैंड से हमने लिए, ठीक है। चीजें क्लियर है, नॉर्मल सी, इसके अंदर कोई भी भड़क लेने की जरूरत नहीं है। अगली जो चौथी चीज है वो हमारी कौन सी, अगली चीज ली हमने कानून का शासन। भाई कौन सा भाई, कानून का शासन। भाई देश के अंदर किसका शासन होगा, कानून का शासन। तो ये चीज भी हमने कहां से ली, ये चीज भी हमने ब्रिटेन के संविधान से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के संविधान से ली। अंग्रेजों से हमने ये चीज भी ली है कि हाँ भाई देश के अंदर कानून का शासन होगा, किसी एक प्रति व्यक्ति का शासन नहीं होगा। ये नहीं भाई ये देश का राजा है तो ये किसी का भी मर्डर कर सकता, नो। si आप देश के राजा हो तब भी आपको क्या कानून के अंडर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज भी क्या अंग्रेजों ने लागू करी थी, ब्रिटेन वाले अंग्रेज वाले हैं, उन्होंने तो ये चीज लागू की भाई कि हाँ भाई संसद बनेगी और कानून का शासन होगा प्रॉपर भाई, ठीक है। ये नहीं होगा कि भाई हाँ तू प्रधानमंत्री तू किसी को भी ठोक देगा, नो। कानून के अंदर तेरे को भी रहना पड़ेगा, चाहे राष्ट्रपति हो कोई भी हो, बड़ी से बड़ी तोप को भी कानून के शासन के अंदर ही आपका रहना पड़ेगा भाई। पांचवा जो हमने पॉइंट लिया वो कौन सा लिया था, विधायी प्रक्रिया। ये विधायी प्रक्रिया ये क्या होती है अभी समझाता हूं। विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया का मतलब होता है जो भी हमारी प्रोसेस होती है, जैसे आपको विधानसभा का इलेक्शन करवाना है, आपको लोकसभा का इलेक्शन करवाना है, या कोई भी कानून बनेगा, वो क्या एक प्रक्रिया यानी कि एक प्रोसेस के तहत बने। विधायी का मतलब हो गया भाई कानून वगैरह जो भी आप बनाओगे वो क्या है, एक प्रक्रिया यानी कि एक प्रोसेस के तहत बनेगा भाई, ठीक है। ये नहीं भाई जैसे डायरेक्ट बोल दिया भाई प्रधानमंत्री जी ने भाई कल से ये चीज लागू हो, लागू, नो। वो एक प्रोसेस के तहत संसद के अंदर उसका कानून पास करवाना पड़ेगा सभी सांसदों से। देखो
डायरेक्ट याद कराता हूं, एकल नागरिकता, भाई देश के अंदर एक ही किंग होता है यानी यूनाइटेड किंगडम। द्विसदनीय, फूट डालो राज करो, भाई दो दो सदन बांटने, दो हिस्सों के अंदर बांटती सदनों को। तो ये काम कौन करते थे? अंग्रेज लोग करते हैं, अंग्रेज लोग यानी ब्रिटेन से आते हैं। तीसरी, संसदीय विशेषाधिकार, अब संसद बनाए तो संसद के विशेषाधिकार भी तो यहीं से लेंगे, यही लोग देंगे। और इसके अलावा संसद के अंदर जो कानून बनेंगे, विधायी प्रक्रिया, वो भी कौन देंगे? यही देंगे। और कानून बनाएंगे तो कानून का शासन का अधिकार भी कौन देंगे? यही देंगे। ठीक है, तो ये 5 अधिकार हैं जो कि हमने कहां से लिए हैं? यूनाइटेड किंगडम यानी कि अंग्रेजों से, ब्रिटेन से लेने का काम किया है। ये 500 के 500 कानून याद हुए या नहीं हुए? एक बार के लिए बताओ मेरे को फटाफट से कमेंट करके। याद हुए हो तो मैं आगे चलूं, बताओ एक बार। भाई यहां पर नेटवर्क इश्यू नहीं, यहां पर सही चलने लग रहा है, इधर तो इन्वर्टर पर सारा सौदा चला रखा है। बताओ एक बार के लिए कमेंट करके, ये चीजें याद हुई या नहीं हुई? आपको सिर्फ इतना याद रखना, ब्रिटेन के लिए एक तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक किंग आएगा, किंग हमेशा एक होता है, नहीं एकल नागरिकता। दूसरी चीज याद रखना भाई, फूट डालो राज करो का सिद्धांत अंग्रेजों का था, यानी दो हिस्सों के अंदर बांटना है फूट डालो का मतलब। तो दो हिस्से यानी कि एक सीधी सी बात है, द्विसदनीय संसद, संसद के 2 सदन है। ठीक है, इसके अलावा संसद के अंदर क्या कानून बनते हैं यानी विधायी प्रक्रिया। इसके अलावा संसद के अंदर विशेष अधिकार होते हैं यानी संसदीय विशेषाधिकार। इसके अलावा जो कानून बने उन कानूनों का ही शासन होगा यानी कानून का शासन होगा। बस सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हो गया ना क्लियर? वेरी गुड। अब मेरे को ये बताओ, भारत सरकार अधिनियम 1935 और आपका यूके यानी ब्रिटेन से जो जो मैंने कानून लिए, दोनों के दोनों याद हो गए ना हर एक साथी के? एक बार के लिए कमेंट करके बता दो। ठीक है, याद होने चाहिए, ये नहीं भाई हाँ समझ में आ गए, याद होने चाहिए। भाई कोई पूछ भी ले तब भी याद हो। अभी जैसे लास्ट में आपसे एमसीक्यू पूछुआ ना, तब आंसर नहीं दिए, इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाएगा भाई। फिर ये मत कहना ये क्या हुआ हमारे साथ। चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ में भी बारिश हुई है सर। वेरी गुड, याद हो गए, याद हो गए, वेरी गुड भाई। फरीदाबाद का मौसम खराब हो रहा है सर, जल्दी करा दो, दूध देने भी जाना है। अच्छा रहे विश्व राजपूत भाई। फिर दूध आप मतलब कैसे देते हो भाई? मतलब कि आप डायरेक्ट उस व्यक्ति के घर पे जाके ऐसे मतलब कि भैंस बन जाते हो या मतलब कैसे? समझ में नहीं आया भाई। सर क्या हुआ? भिवानी में भी बारिश हो रही है सर। ओके, रावण वाला दरके का होता याद को नहीं होता? हो गए गुरुदेव। नजफगढ़ में तो आंधी, अभी आंधी आने लग रही है, यहाँ से जाने लग रहे हैं बादल। बस टेंशन ना लो, थोड़ी देर में पहुंचा देंगे, बारिश का इंतजाम कर देंगे। आज तो बारिश होगी फिर तो। आज तो रोमांटिक मूड बनता है भाई, हैं? बारिश के इस झमाझम मौसम के अंदर जब तुम्हारी इंद्रियां फ्लक्चुएट करेंगी, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, तो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखना। कभी इस रोमांटिक मौसम की आड़ में कभी कोई कार्रवाई बिठाने की आप फिराक में हो तो ऐसी फिराक के अंदर मत रहना भाई, वरना आपको भविष्य में इसके प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है भाई, कभी ये समझो भाई मौसम अच्छा है, सुहावने मौसम के अंदर मिला दो ना। आज तो मौका भी तुम्हारे पास, जिसको तुम देखते हो कॉलेज के अंदर, जिसको तुम देखते हो बस स्टैंड के ऊपर, मिला दो आज एक फोन कि अजी सुनते हो, आज तो पकोड़े खिला दो, मौसम अच्छा है, मिलने आ जाओ आज तो पार्क में, मौसम कितना अच्छा है। और इसी बहाने से पानी के छिट्टे मार देना मुंह पे, तुम भी आनंदित, वो भी आनंदित, और इसी तरीके से हो जाएगी आगे की प्रक्रिया। ठीक है। चले भाई आगे। ठीक है भाई, यूके के हो चुके भाई, हमारे यूनाइटेड किंगडम का खेल खत्म भाई। अब आते हैं हम लोग यूएसए भाई, यानी जो अमेरिका है। अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या चीजें ली? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या चीजें ली, अब हम करेंगे इसकी बात भाई। ठीक है, पहले नंबर पे हमने क्या चीज ली भाई अमेरिका के संविधान से भाई? पहले नंबर पे लिए हमने मौलिक अधिकार। क्या लिए हमने भाई? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। और भाई पकोड़े वगैरह थोड़े कम ही खाना, कभी फिर बाद में गैस छोड़ देते हांडो, तुम्हारे पकोड़ों की वजह से पर्यावरण प्रदूषित होता है। ठीक है, इतनी भयंकर गैस
चिमनियों के अंदर से नहीं निकलती जितनी तुम निकालते हो पकोड़े खाने के बाद। ठीक है भाई, तो देखो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, ये मैंने कहां से लिए? अमेरिका के संविधान से। अब आप इस चीज को कैसे याद रखोगे? अब जैसे अमेरिका देश आप सभी को होता है बहुत विकसित देश है, नंबर 1 पे आता है वहां। अब नंबर 1 पे आता है, इतना विकसित देश है, तो सीधी सी बात है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी अमेरिका के अंदर होंगे। और पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या है, उसको अपने अधिकारों का पता होता है कि हाँ भाई यहां पर मेरा अधिकार है, यहां पर मेरा किस चीज का अधिकार और किस चीज का नहीं। तो इसलिए ज्यादा पढ़े लिखे लोग क्या बोले, विकसित देश के जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग अमेरिका के लोग क्या बोले, भाई हमारे लिए कम से कम क्या है, मौलिक अधिकार तो होने चाहिए। हम लोग इतने पढ़े लिखे, हम लोगों को भी तो कुछ अधिकार दो, हमको जीवन जीने का अधिकार दो, हमको बोलने की स्वतंत्रता दो। ठीक है, हम लोग आजाद देश के अंदर रहते हैं। तो यानी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पर हैं? अमेरिका के अंदर। और पढ़े लिखे लोग क्या मांगते हैं? मौलिक अधिकार मांगते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स मांगते हैं। यानी मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए? अमेरिका के संविधान से लिए। चीजें क्लियर हुई? यानी दूसरी चीज हमने कल पढ़ी थी भाई, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये तो कल पढ़ी थी, इसके अंदर तो ये तो अलग से याद करवाने की जरूरत नहीं है। भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना याद होगी, प्रीफेस कल पढ़ा था हमने। प्रीफेस जो फ्रंट पेज था, हम भारत के लोग, इस वर्डिंग से हमारी प्रस्तावना स्टार्ट होती है। 3 टाइप के न्याय का वर्णन था, 5 टाइप की समानता का वर्णन था, अलग अलग चीजें थी। याद आई या नहीं आई? ठीक है, तो 5 टाइप की स्वतंत्रता थी, समानता भी 3 टाइप की थी। याद आई कुछ? तो ये जो चीजें थी, जो प्रस्तावना जो मैंने आपको कल करवाई थी, ये भी हमने कहां से ली थी? अमेरिका के संविधान से। मैं आपको कल करवा चुका हूं, इसको अलग से वो करने की जरूरत है ही नहीं। तीसरे नंबर पे आता है आपके पास शक्तियों का पृथक्करण। ये क्या चीज आपको समझाता हूं भाई, शक्तियों का पृथक्करण। पृथक्करण इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमने अमेरिका के कानून से क्या सीखा कि सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होंगी भाई। ठीक है, हमने अमेरिका के संविधान से क्या लिया कि सारी की सारी जो भी पावर्स होंगी वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होंगी, बल्कि उन पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे कुछ पावरें प्रधानमंत्री को दे दी हमने, भाई प्रधानमंत्री भाई जो भी कानून वगैरह उनको पेश करेगा वगैरह। अब कुछ पावरें राष्ट्रपति को भी दे दी, जब तक राष्ट्रपति उस कानून के ऊपर साइन नहीं करेगा वो कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, मतलब पावरें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। भाई जैसे रक्षा मंत्रालय का काम है, भाई ये रक्षा मंत्री के पास ये पावर होगी, प्रधानमंत्री के पास ये पावर नहीं हो सकती। तो यानी जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से, ये सारी चीजें मैंने कहां से सीखी? अमेरिका से सीखी। याद कैसे रखो भाई, अगर एक ही व्यक्ति के पास सारी पावरें होंगी तो वो तो भाई सारे देश के नागरिकों को अमर कर देगा। अमर करने मतलब उनको मार देगा, उनको मारने का ही काम करेगा। भाई उसी के हाथ में सारी पावर होगी, उसके मन में आएगा वो कानून बनाएगा, उसके मन में आएगा उस चीज को मरवा देगा, उसके मन में आएगा वो चीज करेगा। ठीक है, यानी कि लोगों को अमर होने से बचाने के लिए क्या हमने शक्तियों का पृथक्करण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ये हमने सिद्धांत कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से लिया भाई। ठीक है, अब अगली जो चीज है वो क्या है? चौथे नंबर पर संविधान की सर्वोच्चता। भाई संविधान ही सर्वोच्च है, जो कानून की किताब है वही सबसे ऊपर है। ये चीज भी हमने कहां से ली? अमेरिका से। कानून का शासन है वो चीज तो ब्रिटेन से ली है, और संविधान ही सर्वोच्च है। एक तो कानून का शासन और कानून की बुक दोनों अलग अलग चीज है। कानून का शासन की बात हो तो ब्रिटेन, कानून की बुक की बात हो तो अमेरिका। भाई देखो ऐसे यूके के अंदर कानून का शासन, और ऐसे लग जाए यूएसए बन जाए तो कानून की बुक बड़ी होती है तो ऐसे लगा दिया। नॉर्मल क्या आएगा तो एक ही चीज की बात होगी, कानून का शासन। ये कानून की पूरी बुक है, इस तरीके से याद कर लेना। ठीक है, तो यानी संविधान की सर्वोच्च, यानी संविधान ही सर्वोच्च है। इसकी बात हमने कहां से? अमेरिका के संविधान से ली है। पांचवी चीज हमने ली न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जो भी हमारी न्यायपालिका है, न्यायपालिका मतलब समझ गए, जो भी हमारी जुडिशरी है वो आपकी आजाद होगी। उसके ऊपर किसी भी सरकार का, किसी भी प्रधानमंत्री का या किसी भी राष्ट्रपति का कोई भी प्रेशर नहीं होगा। वो एक अलग तरीके से अलग सरकार होगी। ठीक है, इसके अंदर मेनली एक और चीज भी थी, रिमूवल ऑफ, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है, या हाई कोर्ट के जज हैं, उनको कैसे हटाया जाएगा, उस चीज का प्रावधान भी इसी क्लोज के अंदर था भाई। अब इसको कैसे याद रखोगे? भाई न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भाई अमेरिका के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्या बोले, हमको मौलिक अधिकार तो दो ही दो, उसके साथ साथ हम जैसे मान लिया भाई कोई हमारे ऊपर पुलिस है फेक केस कर दे, कोई व्यक्ति हमारे ऊपर फेक एलिगेशन लगा दे, तो उस केस के अंदर भाई अगर हम कोर्ट के अंदर जाएं
तो ये ना हो भाई वो व्यक्ति पैसे के अंदर उसको खरीद ले या वो व्यक्ति सरकार से उसके ऊपर प्रेशर डलवाए। यानी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र होनी चाहिए, आजाद होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी भी देश का या किसी भी राष्ट्रपति का किसी का भी कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज भी जहां पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पर, अमेरिका के अंदर, तो हमने अमेरिका के संविधान से ये चीज हमने ली। अगला जो पॉइंट है छठा, ये एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा बार आता है, न्यायिक समीक्षा। ये क्या चीज आपको समझाता हूं, न्यायिक समीक्षा। इसका मतलब है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इसका मतलब यह है भाई जैसे अगर बाय चांस, अब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, वही ऐसी चीजें करें, आप कुछ आपके दिमाग में आ जाएगा। अब आप सोचो भाई एक व्यक्ति हाई कोर्ट के अंदर गया, उच्च न्यायालय के अंदर गया, और वहां पर कुछ ऐसा केस भाई हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया, ठीक है। अब ये थोड़े ना भाई अब उसको फांसी की सजा ही हो जाएगी। अब क्या होगा, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करेगा। भाई हो सकता है क्या पता हाई कोर्ट वाले जो जज साहब है भाई उनका कुछ अलग दिमाग चले, उन्होंने अलग हिसाब से सजा दी हो। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या पता उनका कुछ अलग दिमाग चले, उस मामले को और गहनता समझे, क्या पता वो कुछ अलग सजा दे। तो इसलिए क्या भाई न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू, व्यक्ति के हाथ में ये अधिकार होंगे। भाई एक बार के लिए मान लिया भाई जज साहब ने भी किसी के दबाव में आके, एक जज साहब ने हमको गलत डिसीजन सुना दिया, तो भी हमारे पास जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन हो, भाई हम किसी दूसरे जज साहब के पास जाके उसी फैसले को दोबारा से, उसी केस को दोबारा से रीओपन कर पाए, ठीक है। तो ऐसी चीज भी कौन देंगे, पढ़े लिखे लोग। कहां पे, अमेरिका के। ये सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर आता है कि जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक जो समीक्षा है, ये सिद्धांत हमने कहां से लिया, तो ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। अगला जो 7वें नंबर पे है वो क्या है, कानून का समान संरक्षण। इसका मतलब क्या है, जो कानून है, कानून का हर जगह समानता से पालन होगा, भेदभाव नहीं होगा कि हाँ भाई यहां पर कानून आपका लागू नहीं होता, यहां पर लागू, नो, ठीक है। तो कानून का समान संरक्षण भाई, कानून का इक्वल आपका संरक्षण किया जाएगा, इक्वल पालन किया जाएगा हर जगह, ठीक है। कानून का शासन अलग जगह अलग चीज है ब्रिटेन, और कानून का संरक्षण वो अलग चीज है। कानून का क्या है, हर जगह सेम टाइप से संरक्षण किया जाएगा। ये नहीं भाई ये वो चीज है तो भाई यहां पर कानून का प्रयोग नहीं होगा, नो, हर जगह कानून का ही शासन होगा और हर जगह कानून का संरक्षण किया जाएगा भाई। इसके अलावा अमेरिका के अंदर आप लोगों को पता है मेनली राष्ट्रपति का शासन, जैसे अपने भारत के अंदर मेनली प्रधानमंत्री का शासन होता है, पीएम जैसे नरेंद्र मोदी जी है, उनके हाथ में सारी पावर है। तो अमेरिका के अंदर आप लोग, आपने कभी सुना भाई अमेरिका का प्रधानमंत्री है, बहुत कम नाम सुना है, क्योंकि अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के हाथ में सारी पावरें होती हैं, ठीक है। तो यानी कि वहां पर राष्ट्रपति का शासन है। अब राष्ट्रपति के ऊपर भी महाभियोग की प्रक्रिया चल सकती है। जितने भी सांसद, जितने भी हमारे एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो सारे मिलकर अगर राष्ट्रपति के विरोध में मतदान कर दें, ठीक है, तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग का मतलब है इंपीचमेंट। इसका मतलब क्या है, इंपीचमेंट, वोकैबुलरी पढ़ लेना पता लग जाएगा। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो भी हमारे राष्ट्रपति हैं उनका इंपीचमेंट यानी कि महाभियोग प्रस्ताव हम उनके ऊपर चला सकते हैं, उनको उनके पद से ऊपर हटाने का काम हम लोग कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस भी हमने कहां से ली, अमेरिका के संविधान से। याद कैसे रखोगे, क्योंकि भाई अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति का शासन है, तो राष्ट्रपति को पद से हटाना भी चाहिए, क्या पता राष्ट्रपति तानाशाही भी उतरे आए। तो इसलिए क्या हमने ये प्रोसेस भी कहां से ली, अमेरिका के संविधान से हमने लेने का काम किया है भाई। इसके अलावा एक जो उपराष्ट्रपति का पद है, अभी जैसे आप लोगों को याद भी होगा, अभी कुछ एक दिन पहले हमारे देश के अंदर अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए हुए थे, याद है, वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे अमेरिका के, कोई अखबार वगैरह पढ़ता तो उसको पता होगा, ठीक है। तो जो उपराष्ट्रपति का पद है वो भी हमने कहां से लिया है, अमेरिका से, उपराष्ट्रपति का पद। देखो अलग अलग है, एक जो अलग पद था वो एक तो राज्यपाल का था, राज्यपाल का कहां से लिया था मैंने, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया है, यूएसए से, यानी कि अमेरिका से लेने का काम हमने किया है भाई। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई बताओ, वेरी गुड भाई, ठीक है। अब इसके अंदर एक बार के लिए बताओ मेरे को, चीजें क्लियर हुई या नहीं। अमेरिका के अंदर से हमने ये 9 चीजें ली हैं अलग अलग। सर जी दिल्ली पुलिस में ला की स्किन ग्राफ्टिंग चल जाएगी क्या, स्किन ग्राफ्टिंग मतलब ये क्या होता है भाई, स्किन ग्राफ्टिंग ये क्या चीज होती है भाई, मेरे को पता नहीं, मैंने तो सुना ही आज है। ऑल क्लियर, बताओ भाई,
चीजें क्लियर हैं? याद हुई या नहीं हुई? नॉर्मल था, इसके अंदर कुछ भी भड़क लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन थे, नॉर्मल इसका वो था भाई कौन से देश से हमने कौन सी चीज ली है। अमेरिका के अंदर देखो, आप सिर्फ याद रखना, अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग क्या बोले, हमको कुछ मौलिक अधिकार दो, मौलिक अधिकार मिल गए। फिर वो क्या बोलेंगे भाई, एक तो प्रस्ताव और संविधान की प्रस्ताव तो डायरेक्ट रटना पड़ेगा यूएसए से। अगला फिर वो क्या बोलेंगे भाई, शक्तियां इक्वली बांटो। ये नहीं भाई एक या व्यक्ति के हाथ में सारी पावर है, तो शक्तियों का हमने पृथकीकरण कर दिया, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अगला क्या बोले भाई, संविधान ही सर्वोच्च होगा, कानून से ऊपर कोई नहीं हो, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे तोप हो चाहे जज लग रहा हो, ठीक है। अगला न्यायपालिका, जैसे हमारे ऊपर कोई अगर फेक केस लगा भी दे तो भी न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी का दबाव ना हो। और उसके बाद भी क्या है भाई, वो कोई भी केस का डिसीजन आता तो उसको दोबारा से रिव्यू के लिए भी हम लोग लगा सकें, ठीक है, यानी कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भी होना चाहिए। अगला कानून का समान संरक्षण होना चाहिए, इक्वली उसको लागू करना चाहिए। अगला राष्ट्रपति के हाथ में सारी पावर है, उसको हम लोग पद से हटा भी पाए ऐसी पावर भी होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति नाम का भी एक पद होना चाहिए, बाई चांस राष्ट्रपति ज्यादा हमें उड़े तो उपराष्ट्रपति है, वो भी उस चीज को संभालने के लिए तैयार होना। अब राष्ट्रपति को आप पद से हटाओगे तो एक उपराष्ट्रपति भी तो होना चाहिए जो इतने दिन, जब वो पद से हटाए इतने दिन काम मतलब उस चीज को संभाल सके, ठीक है। तो ये चीज भी हमने कहां से ली, अमेरिका के संविधान से हमने ली भाई। चीजें क्लियर है भाई? 12 वाली भाई 12वीं क्लास वालों के 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, अभी आई नहीं है वैसे अंदाजा भाई 1 तारीख से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, एक तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे शायद, 1 जुलाई के आसपास से। हाँ, एमटीएस की वैकेंसी भाई अभी उसका कुछ नहीं पता भाई। अभी तो ड्राइवर का पता है, एक तो दिल्ली पुलिस के अंदर ड्राइवर की, एक कांस्टेबल की, एक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एक एडब्ल्यूओ टीपीओ। नहीं, रात वाली क्लास प्राइवेट नहीं होगी, वो पब्लिक रहेगी, ये तो अभी अभी वाली होगी, ठीक है। अब देखो भाई, अब ये चीजें हमने ली। अब हमने अमेरिका के संविधान से एक चीज और ली कि जो हमने जैसे देखिए भाई, शक्तियों का पृथकीकरण, जो शक्तियां हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो एक तरीके से करेंगे। कैसे भाई? 3 चीज हम लोग बनाएंगे। एक बनाएंगे विधायिका, एक बनाएंगे कार्यपालिका और एक बनाएंगे भाई न्यायपालिका, ठीक है भाई। विधायिका के अंदर क्या चीजें होंगी भाई? विधायिका के अंदर होंगी जो कानून को बनाने का काम करेगा, कानून को बनाने का काम। एग्जाम्पल के लिए जो भी हमारी संसद है वो विधायिका के अंदर आती है। जो भी हमारा कानून बनाने का काम करे वो किसके अंदर आएगा? विधायिका के अंदर आएगा। एग्जाम्पल के लिए हमारी संसद। कार्यपालिका जो कार्य करेगी, क्या कार्य करेगी? उस कानून को लागू करने का काम करेगी, ठीक है। तो यानी कि क्या कार्यपालिका का क्या काम है? कानून को लागू करने का काम, कानून को लागू करवाने का काम। इसके अंदर क्या आ गया? इसके अंदर आ गई हमारी सरकार। हमारी सरकार ही तो करती है कानून को लागू। सरकार के नुमाइंदे जितने पुलिस वाले हैं या और हैं, सरकार ही बोलती भाई हाँ इसने इसका मर्डर कर दिया, जेल में डालो इसको, ठीक है। न्यायपालिका भाई जो भी आपको मतलब कि जो भी कानून का पालन नहीं करता उसको सजा देने का काम, कानून का पालन न करने पर सजा देने का काम, ठीक है भाई। तो ये 3 पार्ट हैं जो कि हमारी जो व्यवस्था है भाई देश की, उसके अंदर है। कौन कौन से? एक तो विधायिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका, ठीक है। विधायिका जो यानी कि जैसे जो विधायक लोग हैं वही तो कानून बनाते हैं, एमएलए एमपी, ठीक है, यानी उसके अंदर कानून बनेगा। कार्यपालिका जो काम करेगी किसको? कानून को लागू करने का, यानी सरकार होगी। न्यायपालिका जुडिशरी, यानी कि जो क्या है आपका कानून को जो पालन नहीं करे उसको सजा देने का काम करेगी। ये इसको जुडिशरी बोलते हैं, इसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव यानी जो काम को एग्जीक्यूट करवाने का काम करवाएगी, ठीक है भाई। ये चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? यूएसए का संविधान क्लियर हुआ?
बताओ भाई। हाँ, इसको लेजिस्लेचर बोलते हैं, विधायिका को लेजिस्लेचर इंग्लिश में। लेजिस्लेचर, कार्यपालिका बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, और इसको बोलते हैं जुडिशरी। तो कंफ्यूज मत हो जाना। ओके भाई, एक बार के लिए कमेंट करके बताओ चीजें आपके याद हुई या नहीं हुई। याद हुई तो मैं आगे चलता हूं यूएसए से अगले देश के ऊपर आते, फिर कनाडा पे। बताओ भाई। मास्टर थोड़ा फास्ट करवाओ। फास्ट यार करवाने तो लगे रहे यार, और कितना फास्ट करवाऊं। बैकग्राउंड में भाई एक्स्ट्रा वो इसकी भाई मजबूरी में बता तो दिया यार, लाइट नहीं है, ये सारा सिस्टम इन्वर्टर के ऊपर चलने लग रहा है, वरना आज की छुट्टी मारनी पड़ती, बारिश आने लगी इसकी वजह से लाइट गई हुई है भाई। इन्वर्टर के ऊपर चलने लग रहा है, और इन्वर्टर की ज्यादा लाइट आती है ना, जैसे नॉर्मल लाइट से ज्यादा लाइट होती है, तो उसकी वजह से आपको चरड़ चरड़ की आवाज सुनाई देगी। ठीक है, चलो आगे। ठीक है, यस यस यस, चलते हैं भाई आगे। अब हम लोग आते हैं भाई, हमारे पास यूके का संविधान कर दिया, यूएसए का कर दिया, अब आते हैं हम लोग कनाडा भाई। कनाडा पे आ जाओ। कनाडा, कनाडा के संविधान से मैंने क्या क्या चीजें ली, देखो इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है। सी फॉर कनाडा और सी फॉर, बताओ जो तुम सोच रहे हो वो नहीं। सी फॉर कनाडा और सी फॉर सेंटर, सेंटर गवर्नमेंट। कनाडा के अंदर याद करने की सिंपल ट्रिक है, कनाडा के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनका मतलब है सेंटर गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार। ठीक है भाई, कनाडा क्या बोलता है भाई, सारी चीजें सेंटर गवर्नमेंट के हाथ में, सारी चीजें, सारे कानून वगैरह वगैरह सब चीजें सेंटर गवर्नमेंट के हाथ में है, केंद्रीय सरकार के हाथ में है। जो अपनी सेंटर गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार होती है, भाई सारी की सारी शक्तियां किसके, केंद्र सरकार के हाथ में। ये बोलता है सी फॉर कनाडा और सी फॉर सेंटर। ठीक है भाई, तो यानी कि क्या है भाई, हमारा पहला पॉइंट क्या है भाई, हमारा सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त का मतलब मजबूत सेंटर गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, सशक्त केंद्र, केंद्र का मतलब वो मत समझ लेना सेंटर पॉइंट, नो, सशक्त केंद्र का मतलब है केंद्र सरकार। सशक्त केंद्र के साथ यानी सेंटर गवर्नमेंट, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि मजबूत केंद्र सरकार होगी। ठीक है, और संघीय व्यवस्था भी। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या है, संघीय व्यवस्था का मतलब ये भाई एक सेंटर गवर्नमेंट होगी, एक आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी, लेकिन इनके अंदर भी क्या है भाई, ये नहीं भाई बराबर होंगे, इसके अंदर जो ज्यादा पावर होगी वो किसके पास होगी, ज्यादा पावर आपकी सेंटर गवर्नमेंट के पास होगी। इसका मतलब ये है। सशक्त केंद्र का मतलब क्या है भाई, आपकी पावरें दो भागों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगी, लेकिन जो ज्यादा पावर है वो आपके केंद्र के पास होगी। सशक्त केंद्र यानी सेंटर गवर्नमेंट के पास आपकी ज्यादा पावर होगी। सी फॉर कनाडा, सी फॉर सेंटर, यहां पर सारी चीजें मैं बता दिया सेंटर गवर्नमेंट पे डिपेंड होंगी सारी चीजें। अब जैसे दूसरा पॉइंट क्या है भाई, जो भी हमारा राज्यपाल होगा, आप लोगों को पता है जो राज्यपाल यानी जो गवर्नर होगा, उसका पद मैंने कहां से लिया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया था। ठीक है, अब जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगी, तो वो भी सेंटर गवर्नमेंट करेगी, यानी केंद्र सरकार, केंद्र सरकार ही राज्यपाल की नियुक्ति करेगी, राज्यपाल की नियुक्ति करेगी। तो ये चीज भी हमने कहां से ली, कनाडा। मैंने बोला ना सब कुछ जहां पर सेंटर गवर्नमेंट दिख जाए, केंद्र सरकार आंख खोल के कनाडा चेप देना। ठीक है, केंद्र सरकार ही राज्यपाल की, यानी यहां पर भी सेंटर गवर्नमेंट की बात होने लगेगी, इधर भी सेंटर गवर्नमेंट की बात होने लग रही थी। तीसरे नंबर पे आई ना चीजें समझ, इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी शक्तियां होंगी वो सारी की सारी किसके अंदर, केंद्र सरकार में निहित होंगी। अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होंगी, केंद्र सरकार में निहित होंगी। निहित का मतलब उसी के अंदर होंगी, जितनी भी मेन शक्तियां सारी की सारी किसके अंदर होंगी, केंद्र सरकार यानी सेंटर गवर्नमेंट के अंदर होंगी भाई। ठीक है, इसके अलावा जो एक अलग जो पॉइंट रहेगा वो आपका चौथा रहेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका ये करते हुए होगा कि भाई वो राष्ट्रपति जी को सलाह देगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति जी को
जी को सलाह देने का काम करेगा, देने का काम करेगा। ये भी हमने कहां से लिया? ये हमने कनाडा की, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज्यादा यही है। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट, ये आता एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार आया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे राष्ट्रपति जी को सलाह देने का काम करे। ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? ये मैंने कनाडा के संविधान से लिया है भाई, ठीक है। अब देखो ये चीजें याद हुई। पहली चीज याद रख लो, कनाडा सी फॉर सेंटर, सी फॉर सेंटर, ठीक है। और कुछ मत समझ जाना। तो सेंटर गवर्नमेंट की बात होगी, पहले 3 पॉइंट तो सेंटर गवर्नमेंट के होंगे। पहली चीज तो क्या है भाई, जो आपका सेंटर गवर्नमेंट होगी उसके पास ज्यादा पावर होगी और संघीय व्यवस्था भी होगी, यानी सेंटर स्टेट दोनों गवर्नमेंट होगी, लेकिन ज्यादा पावर सेंटर के पास होगी। दूसरी चीज, सेंटर गवर्नमेंट ही राज्यपाल की नियुक्ति करेगी। तीसरी चीज, सेंटर गवर्नमेंट के पास ही सारी शक्तियां होंगी। चौथी चीज के अंदर अलग आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये कर्तव्य होगा, वो क्या है, हमारे राष्ट्रपति जी को क्या है, सलाह देगा। राष्ट्रपति जी बोलते हैं हाँ भाई इस मामले के अंदर मेरे को सलाह दो, तो सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य होगा, उनके जज साहब का कर्तव्य होगा, सीजीआई का, कि भाई वो राष्ट्रपति जी को सलाह दें, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, सुप्रीम कोर्ट ही राष्ट्रपति जी को सलाह देगा। ये किस देश के संविधान से? मैंने कनाडा के संविधान से मैंने लिया है, ठीक है। याद रह जाएगा डायरेक्ट, या इसको भी याद करो, इसको ऐसे याद लो। देखो दोनों के अंदर साउंड देगी जैसे आने लग रही है, सी से। देखो सी के अंदर क्या बन गया? सी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या आ गया? से आ गया। यानी सुप्रीम कोर्ट की बात होगी और नॉर्मल आपके सी यानी सेंटर गवर्नमेंट की बात होगी, तब कहां पर हम लोग कनाडा के पास जाएंगे भाई, ठीक है। चीजें क्लियर है भाई? ओके, ठीक है भाई। आगे चलो, एवर के लिए कमेंट करके बताओ। सर जी 143 वालों को बाहर करो। 143 ये कौन है? रात को जो क्लास लेंगे मैं आपको बता देता हूं, जो भी नए साथी जुड़े हैं भाई, रेलवे एनटीपीसी के लिए भाई जीके की पीवाईक्यू सीरीज और करंट अफेयर करवाई जाएगी आज रात से 8 बजे से भाई। लाइव क्लास होगी, यूट्यूब के ऊपर फ्री चलेगी, ठीक है। जो भी साथी रेलवे एनटीपीसी की बढ़िया वाली तैयारी करना चाहता है वो ले सकता है, क्योंकि हमने पीवाईक्यू सीरीज स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल के लिए चलाई थी। 70+ बच्चे अपने यहाँ से सेलेक्ट हुए, मतलब कि आंसर की में उनका स्कोर ये समझो 85+ है, 70+ बच्चों का, ठीक है। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। शाम को क्लास होगी अपने चैनल के ऊपर रात के 8 बजे लाइव होगी, फ्री होगी, मतलब वो यूट्यूब से प्राइवेट नहीं की जाएगी, यूट्यूब के ऊपर ही रहेगी। दिल्ली पुलिस का बैच, आपको अगर कोई भी बैच ज्वाइन करना है तो जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिलेगा भाई प्ले स्टोर के ऊपर। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको 3 बैच मिलेंगे। एक तो कंप्लीट जीके का, एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, एक आपका रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का। आपका जोड़ सा मन करे वाला ले सकते हो। ये वाली जो क्लास है ये अभी जैसे यूट्यूब से प्राइवेट होकर बैच के अंदर ही जाती है। फिर जैसे जो भी मैं चीजें यहाँ पर लिखता हूँ इसके हैंड नोट्स प्रॉपर आपको बैच के अंदर ही मिलेंगे, ठीक है। जिसको दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है, मैथ रीजनिंग वगैरह वगैरह सारी चीजें पढ़नी है, प्रीवियस ईयर के पेपर भी मॉक की फॉर्म में लगाने, जैसे आप टेक्स्ट बुक के ऊपर लगाते हो, नए पेपर भी लगाने, तो वो दिल्ली पुलिस वाला ले लो। चॉइस आपकी 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, चाहे आप कोई सा बैच ले लेना, ठीक है। ठीक है जी, चले आगे चलते। बस आगे देखो, अब आगे कौन सा आ गया हमारे पास? कनाडा हो गया। सबसे पहले हमने ब्रिटेन करा, यूके, उसके बाद यूएसए बाद हमने कनाडा किया, और अब हम लोग करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया भाई। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मैंने क्या क्या चीजें ली, अब हम उसकी बात करें। ये थोड़े थोड़े हैं, जो मेन था वो ब्रिटेन और अमेरिका, वहां से मैंने बहुत सारी चीजें ली, वहां पर मेनली इंपॉर्टेंट पहली जो चीज ली वो लिया मैंने समवर्ती सूची भाई। कौन सी चीज, कौन सी सूची? समवर्ती सूची भाई, सूची समवर्ती सूची कल नहीं करवाई थी। बस संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर भाई 3 टाइप की सूचियां थी, याद करो। एक संघ सूची थी, एक राज्य सूची थी, एक आपकी समवर्ती सूची थी। याद आया कुछ? कल करी थी हमने, कल वाली क्लास के अंदर। तो ये जो समवर्ती सूची थी हमने कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ये चीजें ली थी, ठीक है। याद कैसे रखोगे? देखो ऑस्ट्रेलिया, ट्रेलिया के अंदर क्या आ गया? ट्रे आ गया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या आ गया? ट्रे। ट्रे का प्रयोग हम लोग करते, घर के अंदर कोई मेहमान आता है उसको पानी पिलाने के लिए, उसको चाय पिलाने के लिए हम लोग ट्रे का यूज करते हैं। ट्रे के अंदर ही तो लेके आते हैं पानी वगैरह, चाय वगैरह, ठीक है। तो
तो यानी कि हम लोग ट्रे का यूज किस लिए करते हैं? सम्मान देने के लिए। समवर्ती के अंदर क्या गया? सम्मान। समवर्ती से सम्मान भी तो बढ़ने, सम से सम्मान भी तो बढ़ने लग रहा है, यानी सम्मान देने के लिए। कोई भी हमारे घर पे मेहमान हो, उस मेहमानों को सम्मान देने के लिए हम लोग क्या है? समवर्ती सूची है भाई, वो बनाने का काम हम लोग करते हैं। ट्रे का प्रयोग हम लोग करते हैं, याद रह जाए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्रे का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? अगले व्यक्ति को, मेहमान को सम्मान देने के लिए, इज्जत देने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ट्रे का प्रयोग हम लोग करते हैं, याद रह जाए। यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर से हमने क्या ली? समवर्ती सूची का सिद्धांत हमने लिया है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ये क्या आपको समझाता हूं। व्यापार, वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता मतलब कि हमने क्या चीज ली कि आप लोग भारत देश के अंदर किसी भी राज्य के अंदर कोई सी भी जगह के ऊपर कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब कानून के दायरे के अंदर, ठीक है। इसकी आपको पूरी आजादी मिले। व्यापार, वाणिज्य और समागम मतलब आप, समागम का मतलब क्या? आगमन, आना जाना, ठीक है। मतलब आप क्या है? भारत के किसी भी राज्य के अंदर कहीं पर भी व्यापार कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, वाणिज्य वगैरह कर सकते हो, और समागम, आगमन वगैरह वगैरह सारी चीजें कर सकते हो। आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। किसी भी राज्य के अंदर आप लोग जाओ, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, कहां पर भी जाना आपको जाओ, ठीक है। आपको पूरी छूट रही है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या? ट्रे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ट्रे, यानी कि आपको क्या? एक ट्रे के अंदर, जैसे ट्रे के अंदर आपको मिलता है ना, इज्जत मिलती है, सम्मान मिलती है। कहां पर मिलती है? फ्लाइट के अंदर मिलती है। फ्लाइट के अंदर, ट्रे के अंदर नहीं आता खाना। ये लीजिए सर, एक्सक्यूज मी सर, ये लीजिए, ठीक है। आपको सम्मान, वो इज्जत मिलती है ना, ठीक है। तो वो कब मिलेगी? आप उस ट्रे का प्रयोग कब होगा? जब आप फ्लाइट के अंदर जाओगे तभी तो होगा। व्यापार के लिए जाओगे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, वाणिज्य के लिए जाओगे, यानी हर जगह क्या? ऑस्ट्रेलिया। या फिर आप ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या? कंगारू उछल के कहीं पर भी जा सकते हैं। कुक उछल के पूरे देश के अंदर कहीं पर भी जा सकते हो। तो उसी टाइप से आप भी बिजनेस के लिए, वाणिज्य के लिए आप पूरे देश में उछल के कहीं पर भी जा सकते हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंगारू फेमस है भाई। असली मजा तो फ्लाइट के अंदर उड़ने में भाई, भगवान की नेम। मैं एक बार गया था, जब बेंगलोर गया था भाई, मतलब भाई एक मेरे साइड में था एक लड़का, मेरे गेल जाया था, इतनी तकड़ी जारी मार दी भाई उस भाई ने, मैं आपको बताता हूँ। मतलब उसका कुछ नहीं दुखने लग रहा था। जारी दिखाता हूँ आपको कैसी मारी उसने भाई। एयर इंडिया की होस्टेस थी भाई, आओ थी, नाम भी मेरा याद और भाई उस भाई ने मेरा क्या कराया, नो बोला एक्सक्यूज मी मैम, मेरा सिर दुखने लग रहा है भाई। सच में भाई, भगवान के नेम भाई, जो ये एयर होस्टेस हो ना भाई, आपकी गर्लफ्रेंड भी आपका इतना ध्यान कौन रखा, इतना ध्यान रख रहे हैं। मेरा क्या बोले, ओ सर दिखाना सर कहाँ से दुख रहा है। नो हाथ लगाने लगी सीधे उसका, दिखाना सर कहाँ से दुख रहा है। छोरा तो भाई उड़े वैसे नु खिंड गया था बस बड़ी मुश्किल मरना उसका हाथ पड़ा, मैं डट जा जकोई फिर और रुका भाई, ठीक है। फिर बोला मैम यहाँ से ऐसे ऐसे दुखने लग रहा है। आपने कुछ खाया था सर? इतनी प्यार तो बोली, आपने कुछ खाया था? नो झुक्की, आपने कुछ खाया था सर? नो बोला नहीं अभी 1 ही घंटे पहले। क्या खाया था सर आपने? जी मैंने तो अभी जैसे मान लिया कुछ भी लगा लो, पिज्जा बर्गर कुछ भी, ये खाया था। ओके आपका अभी दुखना स्टार्ट हुआ या 1 घंटा पहले से दुख रहा है? जी बिल्कुल अभी 10 मिनट पहले दुखना स्टार्ट हुआ है। ओके तो अभी मैं आपको गोली दे दूं? हाय वो छोरा उड़े जमानो खिंडन ना हो रहा था, दे दो जी गोली, अभी दे दो, नहीं तो बस मैं इस जहाज में कूद दूंगा खिड़की अभी लेके आते हो, आप वेट करो, एक बार फ्लाइट को उड़ने दो, ठीक है। उड़ते टेक ऑफ होते मैं आपके लिए गोली लेके आऊंगा। भाई स्पेशल लेके आई गोली, ठीक है। और स्पेशल में दिखाया, ये देखिए सर इसके ऊपर ये एक्सपायरी डेट है, पैरासीटामोल है सर, ये ले लीजिए सर, ये लो पानी की बोतल सर, और स्पेशल फिर एक दूध की बोतल लेके ये लो सर, आपको इससे थोड़ी एनर्जी मिलेगी और थोड़ी देर रेस्ट कर लेना आप सीट को बैक करके। और भाई तब नु सोचो, अगर आप आपकी कोई महिला मित्र है, आप उसको ये चीज़ बोल के देख लेना कि मेरा सिर दुखने लग रहा है, ये बोले दुखी जाने दे, मैं क्या करूँ, मेरे को टाइम नहीं है वगैरह। और वो देखो भाई कितना मतलब कितना ध्यान रखा भाई, दूध वाज पर्सनल, अरे पर्सनल नहीं सच में दूध की बोतल दी थी मजाक नहीं करने लग रहा भाई, मेरे बिल्कुल बराबर वाली सीट के ऊपर बैठा हुआ था भाई। इस तरीके से तकड़ी जारी मारी भाई, भगवान के नेम भाई, थोड़ी मोटी जारी भाई, फिर मरना ही मार दी। जैसे वो बार बार थे कि भाई कि सीट बेल्ट है उसको मतलब कि लगाए रखो भाई, ठीक है। आवाज अगर आओ थी ना तो सारे तीनों जुगर देखा थी भाई, जिस किसी की सीट बेल्ट नहीं लगी उसको ऐसे बोल देगा कि हाँ जी सर सीट बेल्ट लगाओ, हाँ जी सर सीट बेल्ट लगाओ भाई मेरे को खाटी पड़ गई। मैं सोचा मैं वैसे लगा रहा था, पहला मैंने खोल दी, मैं आओगी फिर कहोगी हाँ जी सर सीट बेल्ट लगाओ, फिर कहती लगाने नहीं आती तो भाई आई भाई
भाई सारा दिक्कत दिया मेरा कहानी देखा है कौन यार, खुली खुली लगे मन नहीं बैठनी पड़ी या खाटी बनी यार, जारी लगी नहीं। वो छोरा मार गया मेरे बराबर वाला, वो तकड़ी जारी मार गया भगवान के लिए, मतलब अंकुश से रात बिजनेस क्लास में, हाँ भाई बिजनेस क्लास में थे वो तो भाई यूट्यूब वाले ने बुला रखा था ने, यूट्यूब वाले ने टिकट कटवाई थी, मन्ना के घर तक कटवाई थी। मतलब यार मेरी जारी तो फेल कर दी यार, अब छोरा की जारी कामयाब हो गई। मैं तो सोचा था वहां बेल्ट कर के मारो जारी, मारा कर देख के खुद नहीं बैठनी पड़ी वापिस। क्या बहुत गलत किया आपने भाई कभी कभार खेलना चाहिए यार, मैं तो क्रीडा करने लग रहा था, खेलने लग रहा था। और भाई अगला जो तीसरे नंबर पे वो क्या भाई संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भाई, संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त का मतलब समझ गए भाई, कॉमन बैठक होगी। अब आप ये बताओ भाई संसद के जैसे दोनों सदन हो गए, जैसे लोकसभा होगी आपके पास, ठीक है, आपके पास एक राज्यसभा होगी, लोकसभा राज्यसभा, इनकी इकट्ठी बैठक भाई एक साथ बिठा दिया दोनों को भाई, वैसे तो दोनों की अलग अलग बैठक होती है, दोनों को मैंने एक साथ बिठा दिया, दोनों की संयुक्त बैठक हमने स्टार्ट कर दी संसद के दोनों सदनों की। तो ये चीज भी हमने कहां से ली, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। याद कैसे, देखो ट्रे के अंदर हम लोग क्या है, ट्रे के अंदर हम लोग क्या है, बहुत सारी चीजें एक साथ ले सकते हैं। संयुक्त का मतलब एक साथ हम लोग चीजें ला सकते हैं। जैसे आप ट्रे के अंदर, आप जैसे मान लिया आपको आपके घर में कोई मेहमान है, आपको मान लिया 5 कप चाय के लेके जाने हैं, एक तो आप 5 कपों के लिए तो है नहीं 2 उंगलियों के अंदर टांग के ले जाओगे, आपको मतलब कि 2 से 3 चक्कर काटने पड़ेंगे भाई। मान लिया दोनों उंगलियों के अंदर एक कप ले गए, फिर एक कप, फिर एक 3 चक्करों के अंदर आपके जाएंगे 5 कप भाई, ठीक है। अब आपके पास ट्रे है, ट्रे के अंदर तो आप उनको एक साथ संयुक्त रूप से बिठा सकते हो। संयुक्त का मतलब हो गया दोनों को, तीनों को एक साथ बिठा सकते हो, यानी ट्रे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्रे, ट्रे का क्या काम होगा, ट्रे के 2 काम है, एक तो सम्मान देने के लिए ट्रे का यूज होता है, दूसरा आपका क्या है, संयुक्त बैठक यानी एक साथ चीजों को लाने के लिए भी ट्रे का यूज होता है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंगारू कूद कूद के आप देश में कहीं पर भी व्यापार वाणिज्य कुछ भी कर सकते हो भाई, इसके लिए भी क्या हमारा ऑस्ट्रेलिया का काम है भाई। तो ऑस्ट्रेलिया के मेनली ये 3 ही बिंदु हैं जो कि आपको याद रखने हैं भाई, ठीक है। क्या गया, बच गई वो, नहीं तो आप उसका दोनों भाई जा रहे एरोप्लेन में भाई मेरे लिए तो जारी लागी कौन थी हिसार की घड़े बड़े जा रहे हैं जी। सर अगर भैया जी जीएफ ये वीडियो देख नहीं होगी फिर तो सुरेश कुमार सुदर्शन मास्टर गणा नीच ना बड़े भाई मन्ना के नीचता दिखा यार था, मन्ना तो एक छोटी सी जारी मारू था मैं तो हल्की सी, बेचारी मैं तीन हो गया सर ये सीट बेल्ट लगा लो, मैं भी बेल्ट लगा लूँ वहाँ, मैं दिखाई को नहीं यार इसमें की जारी मार दी यार, मैं तो खेल लूँ था, तो मेरी लीलाएं हैं ये तो जी आप कह दो और मेरा भी दुख है जी पेट आप कहते थे मेरा भी पेट दुख है ना रे भाई के मेरा इमरजेंसी मेडिकल में उड़े दाखिल करवा देंगे। चले भाई आगे आगे चलते, देखो ये तो हो गया आपका। अब आते हैं आयरलैंड के सिद्धांत के ऊपर भाई, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अब आगे आयरलैंड। आयरलैंड के अंदर से हमने क्या क्या लिए, देखो हमने मौलिक अधिकार कहां से लिए थे, यूएसए के अंदर से, अमेरिका के संविधान से लिए। अब जो आयरलैंड, आयरलैंड से हमने क्या लिए, मौलिक कर्तव्य लिए भाई, यानी हर एक आयरलैंड, देखो आयरलैंड से क्या बनेगा, आयरन मैन। आयरन मैन, आयरन का मतलब क्या हो गया, लोहा हो गया, ठीक है। आयरन का मतलब लोहा, लोहे वाला आदमी, लोहे वाले आदमी के क्या है, कुछ कर्तव्य हैं देश के प्रति, यानी मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल
ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य है, ये मैंने किस देश के संविधान से लिए? ये मैंने आयरलैंड के संविधान से लिए। याद कैसे रखोगे? याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है भाई। कैसे भाई? जो भी आयरन मैन होता है, नहीं लोहे वाला आदमी होता है, उसके क्या है, कुछ ना कुछ कर्तव्य होते हैं। भाई मेरे पास लोहा है, मैं इस लोहे का कैसे कैसे प्रयोग कर सकता हूँ, उसके क्या कुछ कर्तव्य हैं। तो यानी कि जो मौलिक कर्तव्य वो मैंने किस देश के, क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे हमारे पास आए भाई डीपीएसपी, जिसको बोलते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी हमने किस देश के संविधान से लिए भाई? भाई ये गलत हो गया भाई, मौलिक कर्तव्य आयरलैंड से नहीं थे, मौलिक कर्तव्य तो रूस के संविधान से थे, यूएसएसआर। ठीक कर लो भाई, माफी चाहता हूं, मौलिक कर्तव्य नहीं आएंगे, लिख लो। देखो पहले क्या है, डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांत, ये हमने कहां से लिए? ये हमने आयरलैंड के सिद्धांत से लिए। मौलिक कर्तव्य मेरा भी याद है, उससे लिए ना, उससे है ना, रूस से लिए थे हमने, ठीक है। तो आयरलैंड से मैंने क्या लिया? डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांत। याद कैसे रखोगे? देखो जब भी आप आयरन यानी कि लोहे का प्रयोग करोगे, तब क्या है, एक नीति बना के है आप लोहे का प्रयोग करोगे। ऐसे नहीं लोहे की चीज आप कहीं पे भी प्रयोग कर दो, नो, एक नीति होनी चाहिए आपके दिमाग में, यानी कि एक योजना होनी चाहिए। इस योजना के तहत मैं लोहे का प्रयोग करूंगा, उसके हिसाब से क्या है आप लोग लोहे का प्रयोग करें। नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी का प्रयोग आप लोग क्या है, आप लोग आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने लिया है, आयरन से। ठीक है भाई, चीजें याद रह जाएंगी। यस, हाँ करवा दिया, ठीक है। दूसरी चीज, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का नामांकन, भाई जो भी राज्यसभा के अंदर सदस्य होंगे मनोनीत होंगे। मनोनीत का मतलब समझ गए? जैसे आप लोगों को पता है राष्ट्रपति के हाथ में पावर होती है, भाई ये सदस्य मैं मेरी तरफ से ऐड करने लग रहा हूं, ठीक है। तो हर एक स्टेट के हाथ में पावर में अपने अपने राज्य से कुछ सदस्यों को राज्यसभा के अंदर भेजेंगे। तो जो राज्यसभा के अंदर जो हम लोगों ने सदस्य भेजे हैं, उनको उनका जो नामांकन करना, भाई इनको कैसे कैसे इनको सेलेक्ट किया जाए, भाई किस किस सदस्य को राज्यसभा के अंदर भेज सकते हैं, तो वो भेजने का काम भी कहां से मैंने लिया? आयरलैंड के संविधान से। याद कैसे रखो भाई? अगर हम किसी व्यक्ति को राज्यसभा के अंदर सेलेक्ट करके भेज देते हैं, तो यानी कि वो तो भाई सीधा आयरन मैन बन गया, पूरी की पूरी पावर आ गई, सारी की सारी शक्तियां आ गई, ठीक है। तो लोहे वाला आदमी बन गया भाई। तीसरी जो चीज है वो क्या? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति का पद तो कहां से है? अमेरिका से, लेकिन उसकी प्रोसेस, राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा? वो जितने भी सांसद हैं, जितने भी हमारे एमपी सारे मतदान करें, तब आपका राष्ट्रपति सिलेक्ट होगा। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन की प्रोसेस, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भाई, ये भी हमने कहां से ली है? ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। यानी कि भाई हम लोग एक आयरन मैन बनाने जाने लग रहे हैं। भाई आयरन मैन लोहे जैसा ताकतवर आदमी राष्ट्रपति के पद के ऊपर हम बिठाने लग रहे हैं, ठीक है। तो उसके हाथ में क्या है? कुछ ना कुछ तो मतलब कि उसका इलेक्शन कैसे हो, ये चीज तो सिलेक्ट करने की पावर हमारे हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी ये जो तीन चीज है, क्या एक तो डीपीएसपी नीति निर्देशक, जब भी लोहे की चीज का प्रयोग करोगे तो क्या है, दिमाग में कोई ना कोई नीति, कोई ना कोई योजना होनी चाहिए। सेकंड चीज, आप किसी व्यक्ति को राज्यसभा के अंदर भेजने लग रहे हो, आप उसके हाथ में लोहे जैसी पावर देने लग रहे हो, ठीक है। तो यानी कि उसका नामांकन करने लग रहे, तो भी आयरलैंड। तीसरा नंबर पे आप राष्ट्रपति के पद के ऊपर किसी व्यक्ति को बिठाने लग रहे हो, उसका सिलेक्शन होगा कैसे? भाई किस व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद के ऊपर बैठना है, तो इसके लिए भी क्या है आपका, भाई आप उसको आयरन मैन बनाने लग रहे हो, लोहे जैसी ताकत वाला आदमी बनाने लग रहे हो, तो उसके लिए भी क्या है, एक हमने प्रोसेस निश्चित की, जो कि हमने कहां से? आयरलैंड के संविधान से ली भाई। यस, हाँ रोज होती भाई ये क्लास, दिन वाली, दिन में 3:15 बजे। अरे मैक्सिमम बच्चों को तो पता ही नहीं, दिन में 3:15 बजे इधर क्लास भी होती है, ठीक है। तुम्हारा तो कंपटीशन कम है भाई। तो दिल्ली में भी बारिश होने लगी, वाह भाई वाह, मीम्स विद अंकित, ठीक है। यस, क्या कोई ना अगली बार खेल ली, अगली बार मैं कहती हूँ आ जाएगी कहना, ठीक है भाई, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, आयरलैंड भी आपका निपट चुके हैं, अब तो वैसे 1-2 देश हो रहे हैं, फिर आपका कंप्लीट हो जाए। अब आते हैं हम लोग जर्मनी के ऊपर भाई।
जर्मनी देश के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या चीजें ली। देखो जर्मनी के अंदर क्या आ गया, पहली चीज तो आ गया मनी। जर्मनी के अंदर क्या आ गया, मनी। ठीक है, मनी का मतलब क्या होता है, पैसा। पैसे वाले डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं भाई, हमारा वित्त। पैसे वाले डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, वित्त बोलते हैं, खजाना बोलते हैं। यानी जो भी हमारा वित्तीय आपातकाल होगा उसके अंदर जो भी सारी पावर होंगी किसके हाथ में चली जाएंगी, राष्ट्रपति के हाथ में चली जाएंगी भाई। आपातकाल के समय, आपातकाल के समय शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में, राष्ट्रपति के हाथ में। आपातकाल लग चुका है, खजाना भी है देश का, यानी देश के अंदर फुल मनी है, उसको भी संभाल कर रखना है। वो सारी की सारी चीजें किसके हाथ में चली जाएंगी, राष्ट्रपति के हाथ में चली। जर्मनी के अंदर हो गया मनी, यानी आपातकाल के समय। देखो वैसे जो आपातकाल के प्रावधान वो कहां से लिए हैं, भारत सरकार अधिनियम से लिए 1935 से। लेकिन आपातकाल के समय भाई जो भी पावर है वो सारी राष्ट्रपति के हाथ में चली जाएंगी। ये चीज हमने कहां से ली है, जर्मनी के सिद्धांत से हमने ली है। दूसरी चीज, आपातकाल के समय आपके मौलिक अधिकार भी खत्म हो जाएंगे। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन, यह भी हमने कहां से लिया, जर्मनी से लिया है भाई। देखो एक चीज मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं भाई। एक चीज याद रखना कि जब भी आपके पास चीज आए नॉर्मल आपातकाल के प्रावधान हमने, यानी आपातकाल वाला जो कानून है ये हमने किस देश से लिया है, तो उस केस के अंदर हम लोग बोलेंगे कौन सा, भारत सरकार अधिनियम। कोई और देश से नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया। अगर आपके पास प्रश्न आ जाए कि आपातकाल के अंदर सारी पावर राष्ट्रपति के हाथ में चली जाती हैं, आपातकाल के समय मौलिक अधिकार आपके सारे जो भी आपको मौलिक अधिकार मिले वो सारे आपके खत्म हो जाते हैं, तो ये चीज हमने कहां से ली, दोनों की दोनों चीजें हमने जर्मनी के संविधान से लिए। दोनों चीज आप याद रखना, ठीक है, ये भी क्लियर होगी। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग रूस के संविधान पे। यूएसएसआर था इसका पुराने नाम में, सोवियत संघ बोलते थे इसको पुराने समय में। रूस को क्या है, सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं, वर्तमान में इसको रूस बोलते हैं। एग्जाम के अंदर आपके पास रूस भी लिखा आ सकता है, यूएसएसआर भी लिखा आ सकता है, सोवियत संघ भी लिखा आ सकता है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, कोई सा भी लिख के दे देते हैं तो उसके अंदर कोई नई बात नहीं हुई। कभी कंफ्यूज हो भाई ये क्या चीज आ गई भाई, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, पहली चीज तो क्या हमने मौलिक कर्तव्य है भाई। हमारे चाहे आप रूस रहे हो, रूस का मतलब समझ गए, रूस का मतलब हो गया रूसना, नाराज होना। चाहे आप नाराज हो रहे हो, चाहे आप रूस रहे हो, तो भी आपके क्या देश के प्रति कुछ कर्तव्य है, कुछ फर्ज है, कुछ ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, चाहे आप किसी से रूस रहे हो, चाहे आप अपनी पत्नी से रूस रहे हो, चाहे आप देश से रूस रहे हो, कहीं से रूस रहे हो, तो भी क्या है आपके देश के प्रति कोई ना कोई कर्तव्य है, कुछ ना कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है। यानी मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए, मौलिक अधिकार कहां से थे, अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य कहां पर है हमारे, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से है, हमने रूस के संविधान से ली। सेकंड चीज मैं आपको बहुत बार करवाता हूं, क्या, पंचवर्षीय योजनाएं। क्या करवाता हूं, पंचवर्षीय योजना। तो जितनी भी हमने क्या है पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये भी हमने किस देश के संविधान से ली पंचवर्षीय योजनाएं, ये भी हमने रूस के संविधान से हमने क्या ली, पंचवर्षीय योजनाएं। भाई रूसो, लेकिन इतना भी मत रुसो कि आप 5-5 साल तक किसी के साथ बोलो ही मत, उसको पंचवर्षीय योजना मत बनाओ नाराज होने को। नाराज हो भाई 5-10 मिनट नाराज हो गए, ठीक है भाई, ठीक है, पंचवर्षीय योजना उस चीज की मत बनाया करो भाई। ठीक है, चीजें समझ में। इसके अलावा तीसरे नंबर पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भाई आपको हर जगह से न्याय मिलना चाहिए, ये चीज तो हमारी प्रस्तावना के अंदर भी तो कल भी हमने पढ़ी थी। सामाजिक, आर्थिक और क्या है, राजनीतिक न्याय। न्याय कितने टाइप के थे, यही तो थे 3 टाइप के न्याय हमारी प्रस्तावना के अंदर भी कल हमने पढ़ा था। ठीक है, यानी 3 टाइप के जो न्याय है ये भी हमने कहां से लिए, ये भी हमने रूस के संविधान से लिए हैं भाई। ठीक है, 3 टाइप के जो न्याय दे रखे हैं ये भी एमसीक्यू आएंगे, उसके अंदर भी आएंगे भाई। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो हमारी प्रस्तावना के अंदर लिखे गए ये हमने कहां से लिए हैं, ये मैंने रूस के संविधान से लिए हैं। रूस का संविधान भी हो गया कंप्लीट भाई। चीजें क्लियर है। रशियन बोल दिया करो जी, याद रहेगी। ओके भाई, ठीक है, रशियन से कभी भी आपको रूसना नहीं है, नाराज नहीं होना है, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, और रशियन प्राप्त अगर आपको करनी है तो आपको कम से कम 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप रशियन गर्ल से शादी कर सकते हो। 5 साल आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, कोई जॉब के लिए, कोई नौकरी के लिए। ठीक है, यस, ओके, ठीक है भाई। अब चलते हैं फ्रांस के संविधान में, बस इसके बाद एक देश हो रहेगा फिर कंप्लीट हो जाएगा। फ्रांस का संविधान, यहां से हमने क्या क्या चीजें ली हैं, अब इसकी बात करते हैं फ्रांस के संविधान से। ठीक है, फ्रांस के संविधान से हमने क्या क्या चीजें ली हैं भाई। तो फ्रांस, फ्रांस का मतलब क्या होता है, फ्रांस का मतलब होता है डैंड्रफ। ठीक है,
यानी कि जो डैंड्रफ है वो हमारे शरीर के अंदर क्या है, फ्रीली आ जाता है, स्वतंत्रता उसको पूरी, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे सिर के ऊपर भाई, ठीक है। और भाई बंधु तो पूरा पूरा निभाता है डैंड्रफ। यानी क्या भाई हमारा पहला पॉइंट है समानता, स्वतंत्रता, और जो हमारी क्या है भाई आपसी बंधुताओं का आदर्श, और बंधुताओं का आदर्श। ये हमने किस देश के संविधान से लिया? समानता, स्वतंत्रता और बंधुताओं का आदर्श। ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। याद कैसे रखोगे? फ्रांस का मतलब क्या होता है? फ्रांस का होता है डैंड्रफ, जो हमारे सिर के अंदर जो डैंड्रफ होता है इसको फ्रांस बोल देते हैं हरियाणवी के अंदर नॉर्मली। फ्रांस हो रहा है सिर में, ठीक है। फ्रांस तो अपने आप आ जाता है, ठीक है, फ्री में आता है, आजादी उसको पूरी, कभी भी सिर के अंदर आ सकता है। समानता यानी ये नहीं भाई यहाँ पर ज्यादा हो गया यहाँ पर कम हो गया, पूरे सिर के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और भाईचारा आपस सिर के अंदर निभाया। यानी समानता, स्वतंत्रता और बंधुताओं का आदर्श हमने कहां से लिया है? हमने फ्रांस के संविधान से लिया। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है। दूसरा हमने क्या? गणतंत्रात्मक ढांचा। जो भी हमारा भाई गणतंत्रात्मक ढांचा मतलब कि भाई जो जनता है, गण का मतलब होगा जो जनता, भाई जनता ही क्या है सर्वोपरि होगी, ठीक है। तो ये चीज भी हमने कहां से ली है? फ्रांस के संविधान से ली है। याद कैसे देखो? फ्रांस का मतलब होगा डैंड्रफ। डैंड्रफ क्या है आपका? फ्री में आ जाता। तो जनता भी क्या है? जनता भी फ्री में उपलब्ध हो जाती है कि हाँ भाई हम लोग ही डिसीजन करेंगे। देख लिया लड़की को छेड़ा है, धड़ाधड़। आप ये देख लेना, आपसे बाय चांस मान लो कुछ भी गलती होगी, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी लगा लो, जनता इतनी जल्दी अगर ऐसे मार थप्पड़ आपका कुछ ना कुछ बना देगी, ठीक है। अब भाई देखो ये समझो, बस ये लास्ट ही देश समझो, एक है जापान का संविधान। ये इंपॉर्टेंट है। जापान के अंदर सिर्फ एक ही चीज, और यही एग्जाम के अंदर बार बार पूछी जाती है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है भाई। जो भी चीज होगी, जो भी देश के अंदर चीजें होंगी, सारी कैसे होंगी? कानून ने जो प्रक्रिया जो स्थापित कर रखी है उसी के द्वारा जो आपकी सारी की सारी चीजें आपकी स्थापित होगी भाई, ठीक है। याद कैसे रखो? याद रखो जापान से बनेगा जाप्पा। जाप्पा पता है किसको बोलते हैं? बस जब भी कोई महिला है वो बच्चे को जन्म देती है, प्रेग्नेंट थी, उसने बच्चे को जन्म दिया, बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी 6 महीने तक उसकी सेवा की जाती है उस महिला, क्योंकि देखो बच्चे को जन्म देते तो बहुत सारी हड्डियां टूटती हैं, बहुत सारा दर्द होता है, ठीक है। तो उस महिला के अंदर कमजोरी आ जाती है, और उस कमजोरी की वजह से क्या है भाई, उसको मतलब कि फिर ये समझो 5 से 6 महीने उसको जैसे गूंद के लड्डू खिलाती है, या और मतलब उसको प्रोटीन वाली घी वाली चीजें खिलाई जाती है ताकि उसके शरीर की रिकवरी हो सके। उसको बोलते हैं जाप्पा। हरियाणवी के अंदर भाई जाप्पा निकालने जा रहे हैं। जाप्पा निकालने का मतलब उस महिला की सेवा करने गए हुए हैं, ठीक है। तो यानी कानून द्वारा स्थापित हुई, यानी कि जो आपका जाप्पा होता है वो भी क्या है? वो भी एक प्रक्रिया के द्वारा, यानी बड़े बूढ़ों ने जो एक कानून की प्रक्रिया बना रखी, उस प्रोसेस के तहत क्या आपका जाप्पा निकाला जाता है। इस तरीके से याद कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट जापान वाला पक्का पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अब जो हमारा लास्ट है वो कौन सा बच गया? कि दक्षिण अफ्रीका भाई, बस लास्ट है, लास्ट दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद आपका आज का टॉपिक खत्म भाई, फिर क्लास भी खत्म करेंगे, एमसीक्यू भाई फिर कल करने का काम करें, क्योंकि अभी आप ये समझो 1 घंटा 12 मिनट की क्लास हो चुकी, लाइट है नहीं, कैमरा ही बंद होने वाला है ये, ठीक है। अब अफ्रीका के अंदर क्या? फ्री। अफ्रीका के अंदर क्या? फ्री की चीजों को आप लोग क्या सोचते हो भाई? हम इसको बदलवा ले आए। फ्री की चीजों के अंदर आपके दिमाग के अंदर यही आता है भाई, इस चीज को हम लोग बदलवा ले, फ्री के अंदर आई हुई है। यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संशोधन का मतलब ही क्या होता है? संशोधन का मतलब होता है चेंज। भाई संविधान है भैया हमारा क्या फ्री में बन के तैयार हो रहा है, फ्री में आया हुआ, इसको बदल देते, चेंज कर देते, हमारे क्या कुछ टैक्स लगाना है। यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी जो चीज फ्री की होती है उसको क्या है हम लोग चेंज कर सकते हैं। संशोधन का मतलब हो गया चेंज, फ्री की चीज को हम लोग क्या है चेंज कर देते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाई, ठीक है। दूसरी चीज राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। भाई राज्यसभा के अंदर जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन कैसे होगा? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, भाई इनका कोई इलेक्शन नहीं होता राज्यसभा के सदस्यों का, इनको डायरेक्ट सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो डायरेक्ट सेलेक्ट करके भेज देते हैं राज्यसभा के अंदर। जैसे लोकसभा वालों को तो इलेक्शन होता है, जनता जो चुनती है, राज्यसभा वालों को कोई इलेक्शन नहीं होता, सरकार ने देखे हाँ भाई इस राज्य से हम लोग 6 जने को भेजेंगे, 6 को भेज दिया, तो ये फ्री में आ जाते हैं। फ्री में मतलब कि लोगों का टैक्स खाते हैं, ठीक है। यानी कि क्या राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां पर? दक्षिण अफ्रीका के अंदर में। तो चीजें याद देखो, एक तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, एक नामांकन अलग था, सेम मत समझ लेना, गलत मत देखो, नामांकन अलग। नामांकन आयरलैंड से लिया है, उनका नामांकन करना। और नॉर्मल अगर आ जाए सदस्यों का निर्वाचन तो वो कहां से हो जाएगा? हमारा दक्षिण अफ्रीका में। अब मेरे को ये बताओ सारे के सारे देशों के आपके याद हुए या नहीं हुए भाई? मैंने कौन से देश के संविधान से क्या चीज ली, संविधान के स्रोत आपको याद हुए या नहीं हुए? बताओ। हर एक देश के हमने याद करने का काम किया है, ठीक है। अमेरिका,
इंग्लैंड, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। और आपका क्या समझ, कनाडा बच गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका फ्रांस हो गया, आपका दक्षिण अफ्रीका हो गया, जापान हो गया। जापान ने याद रखना कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। तो सारे के सारे देश हमने भाई याद करने का काम किया है। रूस हो गया, जर्मनी होगा, कोई भी लगा लो चाहे आप, ठीक है। ओके, तो मेरे हिसाब से बताओ, हर एक साथी की चीजें याद होगी, ट्रिक के माध्यम से सारे याद करवा दिए भाई। और अगर अभी भी आपके याद नहीं हुए तो मेरे हिसाब से धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो आपको याद करवा सके। हाँ, ओके, यस। तो भाई देखो, अभी ये क्लास YouTube से हट जाएगी, ये हो जाएगी प्राइवेट, और जिसको इसको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर देखना है तो जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिलेगा, प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड करना, उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाके आप बैच परचेज कर सकते हो। कंप्लीट जीके का मिलेगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मिलेगा, और आपको रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी मिलेगा। आपका जो मन करे वो वाला ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको तैयारी करनी है अच्छे से तो 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का आपको पता है भाई जुलाई अगस्त के अंदर फॉर्म निकलने हैं। तो जिसको तैयारी करनी है, ये समझो हम 40% सिलेबस तो कर चुके हैं। अगर अभी भी जुड़ जाओगे तो सिलेबस निपटा देंगे, आपका भी निपट जाएगा, वरना रह जाओगे उसकी जिम्मेवार आप खुद होगे भाई, ठीक है। मिलेंगे अभी शाम को रात को 8 बजे भाई, रात को 8 बजे। आज से जीके की PYQ सीरीज स्टार्ट है भाई, स्पेशल रेलवे एनटीपीसी की जो तैयारी करने लगे रहे उन साथियों के लिए PYQ सीरीज भाई। रात को भी 8 बजे मिलेंगे लाइव यूट्यूब के ऊपर। प्रीवियस ईयर के प्रश्न प्लस आपको करंट अफेयर के प्रश्न करवाए जाएंगे। यूट्यूब के ऊपर ही क्लास रहेगी, उसको प्राइवेट नहीं किया जाएगा, ठीक है भाई। तो सभी को राम राम, धन्यवाद। तैयार रहना जिसका भी रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है।